ये है मेवाड़ के आसिन ठिकाने की शिकार बाड़ी। मैं लगभग 2011-12 से यहाँ आ रहा हूँ आसिन की तरफ इतिहास के संदर्भ में, लेकिन कई बार आया, कभी अंदर आने का मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। तो शिकारवाड़ी ने शिकार का स्थल, पैंथर को मारने का स्थान। तो ये जो बाहर का आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको, इसमें पानी की हौद लगते हैं मेरे को, ये सब पानी की हौदिया। और ये है झरोखा है नीचे। ये 1750 से ठिकाना स्थापित रहा है मेवाड़ का, कृष्णाव चुंडावतों का, खारी नदी के किनारे। तो ये झरोखा था और ये गजब का आर्किटेक्ट है, डिफरेंट टाइप का है। 1750-1850 के बीच का आर्किटेक्ट लग रहा है। अब इसमें हो सकता है कोई चीज़, जंगली जानवर रखे जाते थे मरे हुए, और उसको खाने के चक्कर में पैंथर अंदर एंट्री करता था, फिर वहाँ पे उसको आगे से घायल किया जाता था। गवाक्ष ऊपर की तरफ खिड़कियाँ हैं। तो जर्जर अवस्था है ऐसे इसकी, सो मच कह सकते हो, बहुत ज़्यादा जर्जर। दो मंजिला शिकार की होती है। ये देखिए लकड़ी की पार्ट है इसके अंदर। 1750, 1850 के आसपास की बनी हुई होती है। एक तरह की हवा महल है, चारों तरफ गवाक्ष हैं इसके, लकड़ी के लिंटन हैं, आलियाँ हैं, ताके हैं, गवाक्ष छिद्रदार, और चारों तरफ हवादार है। छोटे छोटे दीपदान रखे हुए हैं। इसका आधार बेसमेंट है। ये शौच का रूम है, लेटरिन का। ये अंदर के महलात हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। ऊपर की तरफ कड़व है, लोहे के कड़व हैं, झूले डलते थे शायद यहाँ पे, झूले। ये अंदर का कक्ष है। ये अंदर का एक और कक्ष है। ये शायद मुझे लेट ही लग रहा है, अभी बाथरूम टाइप का। चारों तरफ ऐसे खराब हो चुकी है, लेकिन देखिए आप, बहुत प्यारा है। आपको क्षिप्त प्रक्षिप्त वितान जो होते हैं ना, जैसे मंदिर में होते हैं, उसी तरह की छत उकेरी गई है लोहे के कड़ाओं के साथ। आली है, अंदर से हवादार है और ठंडा है बहुत। इतनी गर्मी में भी है, बहुत ठंडा है, अभी तक भी बहुत ठंडा। और ये देखिए आप, ऊपर का स्टोर रूम है, सेकंड फ्लोर पे। बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट है। ऐसी शिकार बड़ी मैंने मेवाड़ में कानू ठिकाने में भी देखी थी। और सेकंड, इतनी अच्छी सुंदर शिकार बाड़ी, यहाँ पे शिकार करके उत्सव का आयोजन होता था, खाना पीना, एक तरह का आउटिंग कहा जा सकता है वर्तमान की लैंग्वेज में। ये देखिए, ये एक और है। ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ रही होगी आराम से। इधर का गवाक्ष खुला वो आसिन ठिकाना है जो दिख रहा है आपको सामने की ओर। कृष्णाव चुंडावत का शासन रहा मेवाड़ के माणा लखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा जी के वंशज। फिर सलुम्बर का शासन रहा, सलुम्बर के पुत्र सलुम्बर किसंदा जी के पुत्र थे कृष्णावत। मराठों के अटैक्स के टाइम पे ये जगह ग्रांट हुई थी। यहाँ के सामंत भी इंग्लैंड और बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आए थे उस टाइम पे। बाद में उत्तराधिकारी होने से जागीर खालसा हो गई थी। तो देखिए लकड़ी के लिंटन है, बहुत बड़े बड़े, और पीओपी का काम है चारों तरफ। सबसे अच्छी बात है, इतना ठंडे कमरे हैं कि आप ये भी इमेजिन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये
झंडे रखने के हैं, झंडे गाड़ने के। अब की तरफ तीसरी तरफ भी मेहरा भी बनी हुई है। ये इधर का अरावली की पर्वत श्रृंखला जो मेरवाड़ा चालू जाता है, अजमेर का बेल्ट, ब्यावर भीम का बेल्ट। तो लकड़ी के लिंटल है बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रखे, लकड़ी के पार्ट ऊपर छत की सपोर्टिंग के रूप में। तो 3 मंजिला है। तिबारी देखिए आप, तिबारी ऊपर की ओर भी लकड़ी की पार्ट, वो छत पे बदनौर के कांटे हैं। यासिन की तरफ भी मिलते होंगे ऐसे कांटे पतली के पत्थर के। ये गोकड़ा आप देखिए ऊपर। फोटोग्राफ वो देखे थे, इसके जर्जर अवस्था में था, देखने की इच्छा थी। और ये देखिए एक और बेहतरीन गोकड़ा, इस पे बेहतरीन स्तंभ है, अष्टपहलुदार, 500 लैप बने हुए हैं, वल्लरियों का अंकन है, पर्ण दल है। शायद लेट 18th सेंचुरी की एक बेहतरीन शिकार की होती है, लेट 18th to 19th सेंचुरी की। और ये इसका सेकंड फ्लोर ऊपर का। डर भी लगता है ऐसे, छत तो इतनी मजबूत नहीं रही, नीचे गई तो मेरा मोक्ष ही हो जाएगा सारा। ये देखिए छत नीचे झुकने लग गई है। तो ये इसका 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर। ऊपर की तरफ भी तीरकश है, तीरकश बने हुए हैं। और ये देखिए ये ऐसी नुमा बने हुए, छोटे छोटे गवाक्ष बने हुए हैं। ये अंदर की ओर क्या पता क्या है। सीढ़ी दूसरी तरफ बनी हुई है। तो एक चूने पत्थर का जो बनता था काम, वो बेहतरीन आर्किटेक्ट है, लेकिन लकड़ी की लिंटन चूने के अंदर ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो ये देखिए डाल रखे हैं लकड़ी की लिंटन के नीचे। हिम्मत करिए साफ की तरह। ये देखिए अब ये क्या डाल रखा है, इधर गोखड़े का आर्किटेक्ट है, तो गोखड़े के ऊपर बैठने के लिए एक और गोखड़ा बनाया, जिसे कोशिश की पर सदा पूर्ण छोड़ दिया इसको। धीरे से चल लेता हूँ, डर लगता है छत एकदम गिर सकती नीचे। अधिकांश के हालात यही है। तो ये आसिन ठिकाने की शिकार बाड़ी, जहाँ से तीरकश के माध्यम से हक्का डाला जाता था जंगली जानवरों को। इन खेतों और पहाड़ियों के मध्य 10-15-20 लोग इकट्ठा करके यहाँ लाते थे। फिर जो जागीरदार हैं वो बंदूक से उनका शिकार किया करते थे, और कभी कभी खुद जंगलों में सम्मुख होकर भी शिकार किया करते थे। फिर उस शिकार को भोजन पान यहीं पे होता था। तो ये एक तरह की वही शिकार बाड़ी है। तो आसिन ठिकाना मेवाड़ राज्य में 32 ठिकानों के अंतर्गत भूल गया आजकल, या 10 कम हो गई है। प्रथम श्रेणी में या द्वितीय श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम या द्वितीय, आई होप सो। तो कुल मिला के बहुत बड़ा ठिकाना था एक तरह का। और रावत अजीत सिंह यहाँ के 1820 के आसपास बहुत बड़े ठिकानदारों में से रहे थे। तो ये आसिन का ठिकाना। मेवाड़ ने मुगलों से गुलामी नहीं की, अंग्रेजों से भी इनका संबंध कोई ज़्यादा विशेष इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, तो इसलिए कोई विशेष धन दौलत के संदर्भ में इनके पास कोई विशेष ना। फिर भी जितना आर्किटेक्ट बन पाया उन्होंने बनाया है। तो उसी संदर्भ में एक और बेहतरीन आर्किटेक्ट है। चलिए, जय प्रताप, जय मेवाड़।